मेरे शाहरुख खान आ गया था अभी, देखा ये होता है। हैप्पी बर्थडे हो जाता अभी उसका। और रॉयल एनफील्ड वाकई में पीछे की ब्रेक टाइट की दबा तो पूरी गाड़ी स्किड कर जाती है, और वही हुआ। रॉयल एनफील्ड मतलब ठीक है यार, आई नो, आई ऑल्सो रिस्पेक्ट दिस बाइक। मुझे भी ये बाइक बहुत अच्छी लगती है। द फील ऑफ दिस बाइक इज़ मतलब यू नो, इफ़ यू आर राइडिंग दिस बाइक एट ए स्पीड ऑफ 70-80 के बीच में अगर इस बाइक को आप चला रहे हैं तो बहुत स्मूथ है, बहुत कंफर्टेबल है, नो डाउट अबाउट दैट। मगर खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे, अगर आपको ये बाइक इमरजेंसी में रोकनी पड़ जाए, जैसा अभी मेरे साथ 5-6 मिनट पहले हुआ था, तो ब्रेकिंग इसकी थोड़ी ख़राब है। मतलब आई यू गेटिंग इट? आई डोंट अंडरस्टैंड कि रॉयल एनफील्ड इस गाड़ी में जो लोहा लगाती है उसके लिए पैसे इतने ज़्यादा ले रही है, या जो लेगेसी और जो एक ब्रांड वैल्यू है उसकी वजह से ले रही है। क्योंकि प्रोडक्ट में खामियां हैं, स्पेशली ब्रेकिंग को लेके। अगर ब्रेकिंग पार्ट को इग्नोर कर दिया जाए तो मुझे नहीं लगता कोई इतना प्रॉब्लम होगा। रॉयल एनफील्ड 350 स्टैंडर्ड जो मैं चला रहा हूँ, उस मॉडल में क्या प्रॉब्लम है और क्या अच्छाइयाँ हैं। जहाँ तक बात प्रॉब्लम की है, ये गाड़ी थोड़ी ऑन अ हैवियर साइड है। ऑलमोस्ट 180 किलो की मोटरसाइकिल है ये, 350 सीसी का इंजन है, ये ट्विन सिलेंडर भी नहीं है, स्टिल इसका वजन 180 है। रॉयल एनफील्ड ने इस बाइक को इस तरीके से बनाया है कि चाहे आप सिटी में चलाएं या आप इसको हाईवे पे चलाएं, एवरेज ऑलमोस्ट सेम देगी, कोई ख़ास डिफरेंस नहीं आता। हाँ, क्योंकि मैंने रॉयल एनफील्ड स्टैंडर्ड 350 बहुत चलाई है। आप दूसरी गाड़ियों को लेंगे तो उनमें ज़मीन और आसमान का डिफरेंस आपको लगेगा एवरेज में, व्हेन यू आर यूजिंग देम इन सिटी और ऑन हाईवेज। One of the most biggest problem with Royal Enfield is the braking है। आप कितना भी कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, ये गाड़ी टाइम पे रुकती नहीं। और आप एड़ी चोटी का जोर लगा लीजिए, इमरजेंसी में आप कभी इस गाड़ी को टाइम पे नहीं रोक सकते। रॉयल एनफील्ड कुछ ना करे, कम से कम ब्रेकिंग को तो इम्प्रूव करे अपनी गाड़ी की। थोड़ा सा डिज़ाइन में, थोड़ा सा स्ट्रक्चर में ही चेंज करना पड़ेगा। रॉयल एनफील्ड 350 में एक प्रॉब्लम ये भी है, रिजर्व में लग चुकी है। टैंक की बॉडी इतनी चौड़ी है कि पता नहीं चल रहा तेल कितना है। अगर बात करते हैं इस गाड़ी की अच्छाइयों की, तो इस गाड़ी का टॉर्क लो रेंज में काफ़ी अच्छा है। आप आराम से थर्ड और सेकंड गियर के बीच में ट्रैफिक के अंदर बहुत सुकून से चला सकते हैं। आपको ज़्यादा बार बार क्लच और गियर की ज़रूरत नहीं पड़ती। 60 से 80 की स्पीड के बीच में ये गाड़ी बहुत स्मूथ है। मतलब आप अगर इसको तमीज़ से चलाएं, बदतमीज़ी ना करें इस बाइक के साथ, तो ये बहुत स्मूथ और बहुत अच्छी बाइक है। ट्रैफिक जाम ना हो, आप आराम से इस गाड़ी को लंबे रूट पे 70, 80, 90 की स्पीड तक बड़े सुकून से खींच सकते हैं। इसके जो क्लासिक लुक हैं, इसको देखते ही बस आपका दिल करता है कि यार बाइक हो तो रॉयल एनफील्ड जैसी हो, वरना हो ना। लोगों का ये कहना है कि रॉयल एनफील्ड बाइक ये है वो है, उनको ये समझना चाहिए कि ये झटके से और बार बार एक्सीलेटर दे के छोड़ने वाली बाइक नहीं है। ये उस पर्पज से नहीं बनी है। इट्स अ क्रूजर बाइक। 70 से 90 की स्पीड के बीच में आप इस गाड़ी को आराम से चलाइए, गाड़ी कभी आपको दिक्कत नहीं देगी।